हेलो फ्रेंड्स, तो रामायण मूवी का ट्रेलर आ चुका है और अपने साथ बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव व्यूज़ भी लेके आया है। ट्रेलर दिखने में तो काफ़ी शानदार लग रहा है, पर पता नहीं क्यों लेकिन लोगों का रिएक्शन इस ट्रेलर को लेकर काफ़ी डिवाइडेड है। बहुत सारे ऑडियंस ऐसे हैं जिन्होंने इस ट्रेलर की काफ़ी तारीफ की है, पर वही कुछ ऑडियंस ऐसे भी हैं जिन्होंने ट्रेलर को काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया है। फिर चाहे वो प्रभु श्री राम के रूप में रणवीर कपूर का किरदार हो या फिर बहुत सारे एक्शन सीन्स जो कि कम्प्लीटली कॉपीड लग रहे हैं हॉलीवुड के फिल्मों से। यहाँ तक कि कुछ सीन तो ऐसे भी हैं जिन्हें लोग बोल रहे हैं कि ये सीन एआई के थ्रू बनाया गया है। फिल्म के बजट की बात करूँ तो इसके दोनों पार्ट्स ऑलमोस्ट 4000 करोड़ के होने वाले हैं, पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये फिल्म उन सारे एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतर पाएगी, क्योंकि जिस हिसाब से इसका बजट है उसके अकॉर्डिंग फिल्म को बॉक्स ऑफिस पे कम से कम 6000 तक की कमाई तो करनी ही होगी एक अच्छी खासी सुपरहिट या ब्लॉकबस्टर बनने के लिए। और यकीन मानो, मैं तो ये बिल्कुल चाहूँगा कि फिल्म अपने सारे एक्सपेक्टेशंस पे पूरा खरा उतरे और एक ब्लॉकबस्टर मूवी बने, ना ही सिर्फ इंडिया में बल्कि वर्ल्ड स्टेज पे भी, क्योंकि इससे हमारे ही देश की छवि वर्ल्ड स्टेज पे बढ़ेगी। पर अगर ये फिल्म अपने एक्सपेक्टेशंस पे नहीं उतर पाती है तो ये सिर्फ इस फिल्म के लिए ही नहीं बल्कि इंडियन सिनेमा के लिए भी एक बहुत बड़ी हार होगी। और जिस तरह से बॉलीवुड की फिल्मों का परफॉर्मेंस है, फिर चाहे वो टॉप की फिल्में जैसे बाहुबली 2 हो या पुष्पा 2 हो या फिर धुरंधर 2, सभी ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पे तो अपने झंडे गाड़े हैं, पर वर्ल्ड स्टेज पे वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाई जैसे हॉलीवुड के फिल्में करती है। और यही सब कुछ बातें हैं जो इस फिल्म के सक्सेस पे सवाल खड़े करते हैं कि कहीं इस फिल्म का हाल भी आदिपुरुष या ब्रह्मास्त्र के जैसा ना हो, क्योंकि जहां एक तरफ आदिपुरुष टोटली क्रिंज मूवी थी, वहीं ब्रह्मास्त्र ठीक ठाक एक एवरेज मूवी थी। पर दोनों ही फिल्में हाई बजट होने के बाद भी अपने एक्सपेक्टेशन से काफ़ी पीछे रह गई थी। और यहीं पे आता है फिल्म के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा का विजन, क्योंकि उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये साफ साफ बोला था कि वो इस फिल्म को इंडियन ऑडियंस के लिए बना ही नहीं रहे हैं, उनकी प्रायोरिटी में इंडियन ऑडियंस है ही नहीं। क्योंकि जिस लेवल की एक्सपेक्टेशन इंडियन ऑडियंस के अंदर है, फिर फर्क नहीं पड़ता कि आप फिल्म को कितने अच्छे से रिप्रेजेंट करें, इंडियन ऑडियंस फिल्म को क्रिटिसाइज करेगी ही। उनका मेन फोकस तो वेस्ट की ऑडियंस है और इसी कारण उन्होंने फिल्म का बजट इतना भारी भरकम 4000 करोड़ तक का रखा है। उनका तो ये भी कहना है कि वो इस फिल्म को फेल्यूर मानेंगे अगर ये फिल्म वेस्ट के ऑडियंस को पसंद नहीं आई। और ये बात हमें एज एन इंडियन ऑडियंस भले ही सुनने में अच्छा ना लगे, पर अगर प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो गलत नहीं है, क्योंकि वो फिल्म बनाकर कोई चैरिटी नहीं कर रहे हैं, उनके लिए भी ये एक बिजनेस है। और बिजनेस, या फिर ये बोलूँ कि अच्छा बिजनेस उन्हें इंडियन मार्केट से तो नहीं ही मिल पाएगा, उसके लिए उन्हें वेस्ट के ऑडियंस को खुश करना ही पड़ेगा। क्योंकि आप हिस्ट्री खंगाल के देख लो, अभी तक जितने भी हाईएस्ट क्रॉसिंग मूवीज इंडिया में बने हैं, उनकी इंडिया में अर्निंग 1000 या 1200 करोड़ या फिर बहुत हो तो 1500 करोड़ तक ही लिमिटेड रह गई है। और इस हिसाब से फिल्म चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, ये इंडियन मार्केट से अपने पैसे वसूल नहीं कर पाएगी। तो ना चाहते हुए भी इसे वेस्ट के ऑडियंस पे डिपेंडेंट तो रहना पड़ेगा। पर कहीं वेस्ट को खुश करने के चक्कर में इंडियन ऑडियंस कहीं इसे इग्नोर ना कर दे और इंडियन ऑडियंस इसे इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज ना कर दे कि बाहर के ऑडियंस भी इससे सेम रिस्पॉन्स देने लग जाए। इस बात का डर भी फिल्म पे बना हुआ है, क्योंकि वेस्ट के ऑडियंस बाद में पहले इंडियन ऑडियंस, क्योंकि जो फिल्म की स्टोरी है, जो कॉन्सेप्ट है, उसमें अगर आप ओरिजिन कंट्री के ऑडियंस यानी इंडियन कल्चर वाले ऑडियंस को खुश नहीं कर पाओगे तो मुझे नहीं लगता कि बाहर के ऑडियंस को भी ये कुछ खास पसंद आएगा। क्योंकि इंडियन ऑडियंस रामायण जैसे स्टोरी को लेकर काफ़ी सेंसिटिव है और वो हर छोटे छोटे चीज़ों को गौर करती है, और अगर कमी मिलती है या फिर उन्हें कुछ चीज़ें पसंद नहीं आती है तो वो बातें पूरी ब्लास्ट हो जाती है। आदि पुरुष इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। हालांकि इस फिल्म को आदि पुरुष से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, पर बस एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ और ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि फिल्म को हर मामले में परफेक्ट होना होगा। क्योंकि अगर बात करें ट्रेलर के सबसे पहले ही सीक्वेंस की, तो ये ऑलमोस्ट गेम ऑफ थ्रोन्स वाली वाइब देती है। उसी के जैसा बैकग्राउंड, ड्रैगन्स उड़ के आ रहे हैं और आर्मी ऑफ द डेड को मार रहे हैं, या फिर जो राक्षस इसमें दिख रहे हैं वो कहीं से भी रामायण काल के राक्षस की फील नहीं दे रहे हैं। क्योंकि जिस तरह के राक्षस हमें रामानंद सागर के रामायण में दिखा है, वो भले ही कुछ खास सीजीआई से ना बना हो, पर वो हमें काफ़ी सेटिस्फाई करता था। यहाँ मैं जानता हूँ कि दोनों रामायण को कंपेयर करना ठीक नहीं होगा, पर पब्लिक कंपेयर करती है और कर रही है, और उसी हिसाब से अपने व्यूज़ भी रख रही है। और सिर्फ इसी सीन में नहीं बल्कि आगे कुछ और भी सीन में जहाँ ट्रेलर ने राक्षस को शोकेस किया है, वो कहीं से भी आपको देसी वाइब नहीं देते हैं।
मैं यहाँ देसी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रामायण कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं है, ये हमारा इतिहास है जिसकी हर स्टोरी भारत की मिट्टी से जुड़ी हुई है। पर इन राक्षसों को देखकर एटलीस्ट मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये देसी राक्षस है। ये टोटली फॉरेन वाली फील दे रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे ये लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के ऑर्क्स हैं या डीसी यूनिवर्स के डार्क सीड है। और कुछ यही चीज़ें हैं जो फिल्म मेकर्स को ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ता कि आप प्रभु श्री राम को कितने अच्छे से पोर्ट्रे कर रहे हैं, आपको राक्षसों को भी अच्छे से शोकेस करना होगा। अदरवाइज आदि पुरुष में जिस तरह से रावण को पोर्ट्रे किया गया था उससे बड़ा डिजास्टर तो इंडियन सिनेमा में कुछ हो ही नहीं सकता है। क्योंकि जब तक आप चीज़ों को अपने रूट से कनेक्ट नहीं करोगे, वो भारतीय वाली वाइब नहीं दोगे, तब तक ऑडियंस भी इसे अपने रूट से, अपने कल्चर से रिलेट नहीं कर पाएगी। और सिर्फ इंडियन ऑडियंस ही नहीं बल्कि फॉरेन ऑडियंस भी इसके इंडियन एस्पेक्ट्स को, इंडियन कल्चर को नहीं देख पाएगी। सभी को बिल्कुल ऐसा ही लगेगा कि वो कोई हाई सीजीआई वाले फिक्शनल स्टोरी देख रहे हैं, ना कि इंडियन हिस्ट्री। क्योंकि जिस तरह से ट्रेलर के सीन्स हैं उसे देखकर कोई भी ये बोल देगा कि भले ही इसमें अपीयर होने वाले कैरेक्टर्स भारतीय हैं, पर इसके सीक्वेंस, इसके बैकग्राउंड, इसके इन्वायरमेंट सब कुछ हॉलीवुड फिल्मों से इंस्पायर्ड लगता है। बात करें इसके एआई वाले क्रिटिक्स की, तो लोग इसे इसलिए भी एआई मान रहे हैं क्योंकि ट्रेलर में बहुत सारे सीन स्लो मोशंस में हैं और कुछ सीन तो एक्सट्रीम स्लो मोशन में है। उसके अलावा कुछ सीन ऐसे हैं जिसका अपीयरेंस या फिर बैकग्राउंड कम्प्लीटली एआई लगता है। मतलब आप अगर चाहो तो एआई से बोलकर कुछ ऐसा ही सिमिलर वीडियो क्रिएट कर सकते हो। पर वहीं बहुत सारे सीन्स ऐसे भी हैं जो आपको एहसास करवाते हैं कि ये ट्रेलर एआई से नहीं बनी है, इसके पीछे एक टीम की मेहनत है, वो टीम जिन्होंने अपना 100% देने की कोशिश की है। पर फिर ट्रेलर ऑडियंस को एक ऐसा रीजन ये दे देती है कि पूरे ट्रेलर में हमें कहीं भी किसी का कोई भी डायलॉग नहीं सुनने को मिला है। अब ऐसा भी नहीं है कि ये पहली फिल्म है जिसका ट्रेलर बिल्कुल साइलेंट है, पर डायलॉग ट्रेलर का एक ऐसा पार्ट होता है जिससे आप ये अंदाज़ा लगा पाते हो कि क्या ये फिल्म सिर्फ सीजीआई के मामले में टॉप नॉच सीन पेश कर रही है या फिर इसके डायलॉग में भी वही गहराई है। क्योंकि अभी तक रामायण के जितने भी शोज आ चुके हैं, आप ना चाहते हुए भी उन शोज को इससे कंपेयर करने लग जाते हो। आप एक्सपेक्ट करते हो प्रभु श्री राम का वो कामनेस भाव, माता सीता का श्री राम के प्रति वो समर्पण, रावण का वो अहंकार सा भरा रूप। तो कहीं ना कहीं ये सब कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो ट्रेलर पे सवाल उठाते हैं। मेरा मतलब आप प्रभु श्री राम का एक छोटा सा डायलॉग भी डाल देते, या नहीं तो लास्ट में रावण के लुक के साथ उसका एक डायलॉग ऐड कर देते, और अगर कुछ नहीं तो स्टोरी को किसी के थ्रू नरेट ही करवा देते। अब पूरे ट्रेलर में सारे कैरेक्टर्स को शांत रखना उनका एक स्ट्रेटेजी भी हो सकता है, क्योंकि वी ऑल नो कि इसके अभी और भी ट्रेलर देखने को मिलेंगे। पर ट्रेलर को शांत रखना उनका एक मास्टर स्ट्रेटेजी निकलेगा या फिर एक मिस अपॉर्चुनिटी, वो तो वक्त ही बताएगा। बात करें फिल्म के विजुअल्स की तो नो डाउट वो टॉप नॉच वाले फील देते हैं। फिर चाहे प्रभु श्री राम का धनुष बाण वाला सीन हो, या फिर उनके फर्स्ट लुक वाला सीन, या फिर उनके अपने पिता से विदाई लेने वाला सीन, या फिर लास्ट में रावण के अपीयरेंस वाला सीन और पुष्पक विमान वाला सीन, ये सब अपने अपने एक्सपेक्टेशन से खरे उतरे हैं, या फिर ये बोलो कि अपने एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा ही फील देते हैं। क्योंकि फिल्म की वीएफएक्स की जिम्मेदारी इस बार हॉलीवुड के टॉप स्टूडियो डीनेक के हाथों में सौंपी गई है, जिसने ड्यून, इंसेप्शन, इंटरस्टेलर जैसे बहुत सारे फिल्मों में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो हमें शानदार वीएफएक्स वाले सीन तो दिखने मिल ही सकते हैं, पर वहीं बहुत सारे ऐसे भी सीन्स हैं जहां आपको फील होता है कि यहाँ पे ओवर सीजीआई और वीएफएक्स यूज किया गया है। और वो बोलते हैं ना कि आप वीएफएक्स और सीजीआई पे इतना इन्वेस्ट कर देते हो कि आप रियलिटी से दूर हो जाते हो। पर ये तो अभी बस इसका ट्रेलर था। हो सकता है कि फिल्म मेकर्स मूवी में इन चीज़ों को सीरियसली प्रेजेंट करें, और मैं खुद चाहूँगा कि फिल्म अपने सारे एस्पेक्ट्स पे टॉप नॉच वाली परफॉर्मेंस दे। क्योंकि भले ही मैं चाहे अपना कैसा भी ओपिनियन दूं या फिर ऑडियंस इसे कितना भी क्रिटिसाइज क्यों ना करे, पर ये तो बस उसका ट्रेलर था, और सिर्फ एक ट्रेलर के बेस पे ये अभी बिल्कुल भी अनफेयर होगा पूरे फिल्म को या फिल्म मेकर्स को जज करना। पर फिल्म का फर्स्ट पार्ट कहीं ना कहीं ये डिसाइड करेगा कि फिल्म का सेकेंड पार्ट कैसा होने वाला है। क्योंकि अगर फिल्म का फर्स्ट पार्ट अच्छा बनता है तो नो डाउट कि लोग इसके सेकेंड पार्ट को भी वैसा ही रिस्पॉन्स देंगे जिसकी ये फिल्म हकदार है। एनीवे, आज के वीडियो में बस इतना ही। अब फिल्म का फ्यूचर कैसा होगा, क्या बॉलीवुड की ये फिल्म वर्ल्ड स्टेज पे वो नाम पैसा कमा पाएगी,
इसका जवाब तो भविष्य में ही पता चलेगा। अभी के लिए वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।